गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का सिंप्लीफिकेशन क्लास चल रहा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। आप लोग को जितना अभी तक पढ़ाए हैं आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया है, यदि x प्लस 1/x का मान -2 दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है -2 हो तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो x पे पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x पे पावर 2n प्लस 1 का मान पूछा जा रहा है। आपको इसका मान निकालना है और यहाँ पे x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है। चलिए आप बताइए, यदि हम किसी पे पावर बता दें, यदि एक पे पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, यदि एक पे पावर 1001 भी हो तो इसका मान क्या होगा आप बताइए। एक पे पावर कुछ भी हो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। उसी तरह से यदि हम आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x का मान -2 कैसे दिया है, यहाँ पे यदि x का मान आप मान लेते हैं x का मान -1 हो, यदि x का मान -1 हो, -1 प्लस -1 कितना -2 हो जाएगा डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, माना x बराबर -1 रखने पर x का मान -1 यदि हम रखेंगे तो -2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तब आपको मान पता चल गया x का मान -1। अब हम प्रश्न को इसको सोल्व करते हैं। x का मान कितना -1 है, -1 पे पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x का मान -1 है पे पावर क्या है 2n प्लस 1। अब आप ही बताइए, यदि एक पे पावर कुछ भी हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये भी हमारा -1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट -1 कितना होता है -2, जो कि इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका। इसलिए हम क्या कहे थे आपको, यहाँ पे एक पे पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो हम यहाँ पे यही एक दिमाग लगा सकते हैं, यदि x का मान आपको 1 आ गया है तो एक पे पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होगा। लेकिन आप 1 माने हैं तो यहाँ -1 प्लस -1 कितना होता है -2, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 1/x प्लस 1 ब्रैकेट में दिया, दूसरा दिया 1 प्लस 1/x प्लस 2, 1 प्लस 1/x प्लस 3, 1 प्लस 1/x प्लस 4। टोटल क्या दिया है, आप क्या कर सकते हैं इसमें आप बताइए। यदि आप इसका एलसीएम लीजिएगा नीचे, इसको यदि हम सोल्व करते हैं, 1 प्लस 1/x है, नीचे हमारा एलसीएम x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2/x प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो गया, x प्लस 2/x प्लस 1। कैसे, x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2/x प्लस 1। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। हम आप डायरेक्ट इसको बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2/x प्लस 1 इंटू है, अब x प्लस 2 था तो ये प्लस 1 है तो x प्लस 3 हो जाएगा डायरेक्ट, बटे x प्लस 2, ये x प्लस 3 है तो x प्लस 4 हो जाएगा, बटे x प्लस 3, x प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 कीजिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, ये बटे x प्लस 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 नीचे ऊपर दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, तो अब क्या बच गया आपका, ऊपर में x प्लस 5 बच गया और नीचे आपका क्या बच गया, x प्लस 1। अब जो आया यही इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका। बस इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, प्रश्न में यही हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर x प्लस 5/x प्लस 1 आ गया। चलिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में कहीं भी नहीं आए तो आप डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया है 2n प्लस, यहाँ पे देखिए 2n नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 पे पावर n है, क्या दिया हुआ 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n माइनस 1
बटे 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस 2 पे पावर n का मान पूछ रहा है। कैसे निकाल सकते हैं? इसमें देखिए दोनों में क्या हम कॉमन ले सकते हैं। ऊपर पे यदि 2 पे पावर n यदि आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 पे पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस यदि समान रहता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको हम बोल दें 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर y, यदि बेस समान होता है तो पावर क्या होता है? जुटता है। आपको पता है, तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं आप? x प्लस वाई। यदि 2 पे पावर x प्लस वाई है तो दोनों को अलग अलग टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम एक 2 पे पावर x लिख देंगे, एक 2 पे पावर y लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 पे पावर n है। यहाँ पे 2 पे पावर n है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? आप ही बताइए। 2 पे पावर n दे ही दिए तो यहाँ पे आप 1 लिखिएगा डायरेक्ट। यहाँ पे क्या लिखिएगा? 1। एक को यदि 2 पे पावर n से गुना कीजिएगा तो 2 पे पावर n हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 2 पे पावर n माइनस 1 है, जिसमें आप 2 पे पावर n कॉमन ले लिए तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस 1 कॉमन लेना होगा। 2 पे पावर n यदि कॉमन लिए अंदर में 2 पे पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n माइनस 1। चलिए, ऊपर का लाइन आप समझ गए। अब नीचे का लाइन में क्या कर सकते हैं? इसमें भी 2 पे पावर n कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1। अब 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n, ऊपर नीचे दोनों सेम है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आएगा बताइए? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पे पावर माइनस 1 है, माइनस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/2 लिख सकते हैं। यदि 2 पे पावर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यही 1 ऊपर जाके क्या होता है? माइनस में हो जाता है। बटे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कहानी खत्म है इसका, 1 हो जाएगा। 1 से नीचे कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 1 प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख देंगे, जो आपका आंसर आ गया। क्या किए यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि 2 पे पावर n यदि कॉमन लेंगे अंदर में 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 1 था तो 2 पे पावर n कॉमन लीजिएगा तो 2 पे पावर माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी सेम था, 2 पे पावर n ऊपर 2 पे पावर n नीचे, दोनों हमारा कैंसिल हो गया। 1 प्लस 2 पे पावर माइनस 1 है, जैसे 2 पे पावर माइनस 1 है तो ये हमारा क्या अलग पलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 क्या होता है? 3/2, और नीचे तक का मान 1 है तो 1 का मान कोई मतलब ही नहीं है, 3/2। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अक्सर एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता होगा, इस प्रश्न को कैसे आप सोल्व करते हैं यहाँ पे देखिए। आप कैसे पहले सोल्व करते थे हमें नहीं पता, लेकिन अब देखिए कैसे आपको सोल्व करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो नीचे से सोल्व करना है। कभी भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो आपको कैसे सोल्व करना है? नीचे से स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 माइनस 10/11 है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा कितना? 11 चौको 44, 44 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34/11। 34/11 आपका मान आ गया यहाँ तक का। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना 5 दिया हुआ है, नीचे कितना है 4, प्लस यहाँ तक का मान आपको कितना निकाले हैं? अभी यहाँ तक का मान आप निकाले हैं 34/11। अब देखिए 34/11 है, 11 जब पलटेगा ऊपर चला जाएगा, 11 सतह 77/34, 77 बटे कितना हो गया? 34। आपको समझ में आया होगा क्या किए? पहले 4 माइनस 10/11 था, 11 चौको 44 में 10 माइनस किए 34/11, यहाँ तक का मान 34/11 हो गया। इसको जब पलट देंगे तो ऊपर 11 से 7 में गुना हो जाएगा, 11 सतह 77/34। अब प्लस 4 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर 5 रहने दीजिए, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। 34 को 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 34 हमारा ऊपर गुना हो जाएगा, 34 गुने 5 हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको, या आपको डिटेल में थोड़ा लिख देते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा। 136 प्लस 77 कितना हो जाएगा?
5 चौके 20 का 0, बाकी 2 है, 5 तिया 15, 2 17, 170/213। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। कितना आ गया? 170/213। कैसे? आपको हम यहाँ बताएं, पहले नीचे वाला स्टेप से हम ऊपर धीरे धीरे जाएंगे। जैसे ऊपर धीरे धीरे हम गए हैं तो आपका कितना 170/213 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हम देख के आपको हम बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उसी तरह से प्रश्न मिला है, प्रश्न को सोल्व करते सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गुना कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक ही स्टेप लिखते हैं, ऊपर में 2 दिया है, 2 + 3 यहाँ पे किया 3 तिया 9, 9 2 11, टोटल कितना हो जाएगा? 11/3 हो जाएगा। यहाँ पे 11/3, इसका मान आपका निकल गया कितना? यहाँ इसका मान निकल गया 11/3, 11/3 निकल गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 11/3 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6/11, 6/11 इंटू 39 यहाँ पॉइंट दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया कितना? 2 + 39 × 6 कीजिए, इतना आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे? 1100, 2200 + 234, ऊपर में तो 2 दिया हुआ ही है। अब हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कितना? 11 दूना 2200 बटे, इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? हमारा 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इतना आपका आंसर आ गया 1100/1217। कैसे किए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3 + 2/3 था, 3 तिया 9 2 11/3 यहाँ तक का मान आ गया। अब यहाँ पे 2 + 11/3 है, जब इसको पलटेंगे तो कितना? 3 दूना 6/11 हो जाएगा, 6/11 इंटू 39 कितना है? 100 पॉइंट था, इसका नीचे 100 कर दिए। जब इसको सोल्व किए तो कितना आ गया आपका? 234/1100। तो 2 + 234/1100 को सोल्व किए तो हमारा कितना आ गया? देख लीजिए, ये हमारा आ गया। अब ये पलट जाएगा तो हमारा 2200/2434, हम 2 से कैंसिल कर दिए तो 1100/1217 इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो प्रश्न दिया, यदि 2 = x + 1/x, देखिए 2 = x + 1 क्या दिया? 1 + 1/3 + 1/4। चलिए सबसे पहले नीचे से हम लोग सोल्व करेंगे, इधर वाला को सबको छोड़ दीजिए। टोटल कितना होगा? 4 तिया 12, 1 13/4, इसका मान आ गया आपका 13/4। अब यहाँ पे बच गया 1 + ये पलट जाएगा 4/13 हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका? 13 + 4 17/13। अब यहाँ पे आपका था x + यहाँ तक का टोटल का मान कितना आ गया? 17/13, तो ये पलट जाएगा तो 13/17 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बराबर के जब इस पर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 13/17, 34 - 13 कितना होता है? 23/17। इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 23/17, सॉरी 23 नहीं 21/17 हो जाएगा। 21/17 इस प्रश्न का आंसर आ गया। कैसे आया फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं,
यहाँ पे 3 प्लस 1/4 था, 4 तिया 12, 1 13/4 आ गया, ये 13/4 आ गया, ये पलट जाएगा तो 4/13 आ जाएगा। कितना? 4/13, यानी कि 1 प्लस 4/13 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4/13 का मान निकाले 17/13 आ गया। ये टोटल का मान 17/13 आपका आ गया। जब इसको पलटिएगा तो 13/17 हो जाएगा। तो x प्लस 13/17, x प्लस 13/17 हो गया, बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ था। बस इसको आप यहाँ पे सोल्व किए तो 21/17 इस प्रश्न का आंसर आ गया। हम आपको हमेशा बोल रहे हैं इस प्रश्न को कभी भी सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको नीचे से ही ऊपर जाना है। बस ये स्टेप यदि याद रखिएगा तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। चलिए हम सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, उसके बाद प्रश्न थोड़ा चेंज किया जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स है, प्लस एक्स यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 माइनस एक्स हो गया, अब प्लस एक्स है। तब यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स। यहाँ तक का आपका मान निकल गया 1/1 माइनस एक्स। अब जब ये पलटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में आपको 2x सबसे पहले दिया हुआ था और नीचे आपका 1 प्लस इसका मान आपको 1/1 माइनस एक्स है। जब ये पलटेगा तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स, बराबर कितना 1 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमारा 2x बराबर 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स बराबर के इस पर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो 3x बराबर 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2/3, x का मान 2/3 आ गया। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। कैसे किए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस x/1 माइनस एक्स है, जब एलसीएम लीजिएगा 1 माइनस एक्स तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस और माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 माइनस एक्स आ जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स, जो कि इसका मान हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स। चलिए इसका मान कितना निकल गया 1/1 माइनस एक्स, जब ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस 1 था यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए अब बराबर यहाँ पे 2x था तो हमारा x का मान 2/3 आ गया। कैसे सोल्व किया आप खुद देखें। आप लोग एक अपने से जितना हम अभी तक पढ़ाए हैं ऐसा क्वेश्चन जो भी आपको मिल रहा हो कहीं भी उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ही ध्यान दीजिएगा, नीचे से हम लोग सोल्व करते करते ऊपर तक चले जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका चेंज हो गया है। क्वेश्चन आपको जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए यहाँ पे यदि x स्टार y का मान दिया हुआ 3x प्लस 2y, इसी पे आपको सोल्व करना है। आपको निकालना क्या मान है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे। इसको हम x माना लेंगे, इसको हम y मान लेते हैं। ये हमारा x और y है, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x स्टार y। x का मान 2 दिया है, y का मान 3 दिया है। तो x का मान जो 2 दिया है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, y का मान 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका 12 आ गया। इसका मान 12 आ गया। उसी तरह से अब इसका मान निकालिए। इसका मान कितना आ गया आपका 12 प्लस, अब इसका मान निकाल के देखते हैं 3 स्टार 4 का मान। 3 स्टार 4 का मान निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे 3x प्लस 2y पे। तो 3x, x का मान जब 3 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस y का मान 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 प्लस 8 कितना होगा 17,
इसका मान आपका 17 हो गया, 12 + 17 कितना हो जाएगा 29। इस प्रश्न का आंसर आपका कितना 29 आ गया। कैसे आया फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए ये सब हम छोड़ देते हैं, फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। x स्टार y का मान 3x + 2y हो तो 2 स्टार 3 + 3 स्टार 4 का मान पूछा जा रहा है। तो ये हमारा x है, ये y है, ये x है, एक वो y है। चलिए पहले यहाँ x का मान 2 और y का मान 3 रखते हैं। जब x का मान 2 रखिएगा तो टोटल 3 दूना 6 और y का मान यदि 3 लिखिएगा 3 दूना 6, 6 + 6 12 हो जाएगा, टोटल 12 हो गया। उसी तरह से इसका हमने इसका निकालते हैं तो x का मान कितना है 3, तो 3 3 9 प्लस y का मान 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 दूने 8, 8 + 9 कितना होगा 17, तो 12 + 17 टोटल 29 हो गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। इसी तरह से प्रश्न को आपको सोल्व करना है। चलिए हम कल आपको जो प्रश्न देंगे सेम इसी तरह से आपको प्रश्न देंगे, 3-4 प्रश्न देंगे आपको। यदि कहीं भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है तो खुद से प्रयास कीजिएगा सोल्व करने का। यदि आपसे सोल्व नहीं हो सकेगा तो हम कल और डिटेल में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आपको यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़ और, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।